अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन सारी रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट का क्वेश्चन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट में कह रहा है 75 पैसा इज टू 3 रुपीज़। रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ दोनों यूनिट्स का सेम होना है। यहाँ पैसे में है और यहाँ रुपीज़ में, या तो इन दोनों को पैसे में कर लीजिए या इन दोनों को रुपीज़ में कर लीजिए। मैं जो यूज़ करती हूँ वो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो कैसे होगी, अब हमें पता है 1 रुपी हमारा 100 पैसे के इक्वल होता है, राइट। तो 3 रुपीज़ हमारे कितने पैसे हुए, एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है। तो जब एक की वैल्यू दे रखी होती है और ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक की वैल्यू से ज़्यादा को, राइट। इतने पैसे हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, 300 पैसे आ गए 3 रुपीज़ में, राइट। पैसे में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब हमें 75 पैसे इज टू 300 पैसे की रेशियो निकालनी है, राइट। तो अब हम रेशियो में चेंज कर लेते हैं 75/300। अब मैंने आपको बताया था सेम नंबर से ऊपर नीचे कैंसिल होता है, तो ये हमारा 25 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे, तो 25 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 25 3s इज 75 एंड 25 12s इज 300। अब ये दोनों नंबर्स फिर से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे दोनों नंबर्स को। तो ये कितना आ गया, 3 1s 3, 3 4s 12। तो रेशियो कितनी आ गई, 1:4 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज टू 63 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए आप बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कर लेते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ 1 मीटर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर हम 1 मीटर में देखें, हमारे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अब इसमें 1 मीटर में 5 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, तो 100 सेंटीमीटर में हमने 5 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, 105 सेंटीमीटर आ गया, राइट। तो इसका मतलब हमें 105 सेंटीमीटर इज टू 63 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 105/63 लिख सकते हैं, राइट। अब ये सेम नंबर कौन से जा रहा है, तो अगर आप देखेंगे ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड होने हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 3 3s 9, 3 5s 15 अपॉन 3 2s 6 एंड 3 1s 3। अब ये दोनों नंबर्स हमारे 7 से जा रहे हैं, तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारा 7 5s 35 एंड 7 3s। तो हमारी रेशियो कितनी आ गई, 5:3 इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 1 hour 5 minutes is to 45 minutes। अब छोटी यूनिट इस क्वेश्चन में जो है वो मिनट्स है और बड़ी यूनिट 1 hour है, तो हम आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेंगे। तो हमें पता है 1 hour 60 minutes के इक्वल होते हैं, राइट। तो 1 hour 5 minutes कितना हुआ, दैट इज 1 hour 60 minutes का था और उसमें 5 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 65 minutes, राइट। तो अब इसका मतलब हमें जो रेशियो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, 65 minutes इज टू 45 minutes की, राइट। तो अब देखिए 65 एज इट इज़ अपॉन 45 लिख देंगे।
अब हमें पता है दोनों नंबर्स 5 से जा रहे हैं, तो दोनों नंबर्स 5 से कैंसिल कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 5 9 ज़ा 45। तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 13:9 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 8 months is to 1 year। तो 8 मंथ्स और ईयर में ईयर बड़ा होता है, और हमें पता है 1 ईयर हमारा 12 मंथ्स के इक्वल है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, 8 मंथ की रेशो 12 मंथ्स पे निकालेंगे। 12 मंथ्स, ईयर को हमने मंथ्स में चेंज कर दिया, तो ये कितना आ गया, 8/12 हो गया, राइट। तो अब ये दोनों नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 से चला गया, तो कितना आ गया, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12। तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 2:3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 kg 250 ग्राम इज टू 3 kg। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे केजी ज़्यादा होता है, राइट। तो अब हम केजी को ग्राम्स में चेंज कर लेंगे। तो 1 kg हमें पता है 1000 ग्राम के इक्वल है, राइट। तो 2 kg कितना हुआ, 2 kg हमारा हुआ 2 × 1000, दैट इज 2000 हो गया ग्राम्स, राइट। अब 2 kg 250 ग्राम्स, तो इसमें हम 250 ग्राम्स और ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 2250 ग्राम्स, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया 2250 ग्राम्स की रेशो हमने निकालेंगे किस पे, अब 3 kg में कितने ग्राम्स होंगे, तो 1 kg के हमें पता है 1000 ग्राम्स होते हैं, तो 3 kg में 3 × 1000 कर देंगे, क्योंकि एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ गया 3000 ग्राम्स। तो 3000 ग्राम्स पे निकालेंगे, तो देखिए दोनों की यूनिट सेम हो गई है, ग्राम और ग्राम। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2250 डिवाइडेड बाय 3000 लिख सकते हैं। तो देखिए अब ये किससे कैंसिल होगा, सबसे पहले मैं 10 से डिवाइड कर देती हूँ दोनों नंबर्स ऊपर नीचे, तो ये कितना आ गया, 10 से डिवाइड किया तो एक एक ज़ीरो हट गई, तो ये आ गया 225 डिवाइडेड बाय 300। अब ये दोनों नंबर्स 25 से डिवाइड होते हैं, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, तो 25 9 इज 225 एंड 25 12 इज 300। अब 9/12 भी एक नंबर से डिवाइड होता है, सेम नंबर से, तो देखिए यहाँ पे लिख रही हूँ 9/12 हमारा 3 से जाता है दोनों नंबर्स, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ये आपको पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं, राइट। तो ये 3 3 ज़ा 9 होता है और 3 4 ज़ा 12, तो हमारी रेशो कितनी आ गई, 3:4 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 1 किलोमीटर इज टू 750 मीटर। अब किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है मीटर से, और हमें पता है 1 किलोमीटर किसके इक्वल है, 1000 मीटर के इक्वल है। तो अब हम किलोमीटर की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि 1 ही किलोमीटर है इसलिए उसकी जगह हमने 1000 मीटर लिख दिया इज टू 750 मीटर। तो अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1000/750 भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले ये मुझे पता है दोनों नंबर्स 10 से डिवाइड होते हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा 100 ऊपर बच गया और नीचे 75 बच गया। अब अगेन इस दोनों नंबर 25 से डिवाइड होते हैं, तो 25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा
25 फोर्स इज 100 एंड 25 थ्रीज इज 75। तो हमारी रेशो कितनी आ गई? 4:3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।